हमने इन घटनाओं को पाम संडे से देखा है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और प्रभु चाहता है जो कुछ भी हमने सीखा है उसका पालन हम हमारे जीवन में करें। अगर उसमें से एक भी चूक जाता है, जैसे पाम संडे में जब वो विजयी प्रवेश किया यरूशलेम में, तो हमने देखा कि वो रोया स्थिति को देखकर। बाद में सोमवार को हम देखते हैं उसने मंदिर का सफाई की उसने। बाद में हमने अंजीर के पेड़ का श्राप और जो काली घड़े में जो आशीष पाकर वो दाक मधु बना, वो भी हमने देखा। बाद में हमने मंगलवार को जो भी दृष्टांत थे उसके द्वारा क्या सीखना था, वो दो पुत्रों का दृष्टांत जो विधेयता दिखाती है अपने पिता के बातों के प्रति, उसके बारे में हमने सीखा। और कल हमने समर्पण के बारे में सीखा, वो औरत जो अपने संगमरमर की पात्र को तोड़कर सब कुछ प्रभु के चरणों में सौंप देती है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से समथिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे नहीं कह सकते। सारी चीज़ें जो हैं उसका महत्व अलग ही है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूँ कहा जाए, मान के चलिए इस कलीसिया के छत के ऊपर एक जंजीर बांधा जाए, जंजीर जिसमें कई सारे कड़ियाँ होती हैं, और कोई शख्स को उसमें से लटकाए आप पकड़ के, वो उसको कहे कि आप लटको उसको पकड़ के। अगर वो लटक रहा है तो उसको नीचे गिर के घायल होने के लिए कितने कड़ियों की टूटने की ज़रूरत है? सिर्फ एक कड़ी की। जंजीर में कई सारी कड़ियां होती है, लेकिन एक कड़ी टूट जाए तो वो गिर जाता। वैसे ही ये जो सीरीज हमने देखा है ना, उसमें से अगर किसी एक को हम छोड़ना चाहते हैं, जो पूरा मकसद है पैशन वीक का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इट विल बी अ अटर फेलियर। प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी हम मनन करते हैं उसका पालन करें। वी नीड टू ओबे वॉट एवर वी मेडिटेट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। अब प्रभु यीशु मसीह पिता का बातों का पालन करते हुए क्रूस तक आज्ञा का पालन किया उसने। बलिदान, ऐसा कुछ बलिदान हमसे मांगा जा रहा है? नहीं। एक इतिहास में एक घटना है, उसको मैं बताता हूं, बाद में परमेश्वर के वचन में जाएंगे। राजा अहिशरस जो है, रोम के ऊपर चढ़ाई करके रोम के राजा को हरा के जितने भी वहाँ पे बहुमूल्य चीज़ें थी वो सब अपने जहाज़ में लाद के समुद्र के मार्ग से अपने देश को लौट रहा था। बीच में बहुत तेज़ आंधी आई। जो कप्तान था उस जहाज़ का, वो आके राजा से कहता है, राजा वज़न बहुत हो चुका है इस जहाज़ का, तो इसको हल्का करना है, नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो जो भी आप सामान लेके आए हैं युद्ध में जीत के, लड़ाई में, उनमें से कुछ चीज़ों को आप समंदर में फेंक दीजिए। राजा निर्देश देता है, तो उनके जो सेना के लोग होते हैं, योद्धा होते हैं, एक एक करके उसको फेंक देते हैं। फिर वो कप्तान आता है, अभी भी वजन ज़्यादा है, डूबने का खतरा है, सब कुछ जो आप लेके आए हैं सब कुछ फेंक दीजिए करके। जितनी भी चीज़ें वो जीता था उस सब को उसने समंदर में फेंक दिया। आधे घंटे बाद आंधी और तेज़ होती है। कप्तान आके कहता है, राजा क्षमा कीजिएगा, वजन अभी भी ज्यादा है, किसी भी क्षण ये जहाज डूब सकता है। उसके पास 100 अंगरक्षक थे, राजा के पास पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। वो बहुत हट्टे कट्टे थे, वेल बिल्ड थे, निडर थे, और उनका रेपुटेशन सबको मालूम था कि दे आर फियरलेस। डर नाम का किसी चीज को वो जानते ही नहीं थे। ऐसे हट्टे कट्टे 100 बॉडीगार्ड्स थे उनके पास। तो उन्होंने उनको बुलाया, सब लोग आके सलाम किए, उसको आगे खड़ा हुए। उसने एक ही बात बोला, आप मेरे आज्ञा का पालन करते हो? उन्होंने कहा, जी राजा, मरते दम तक, उन्होंने कहा। तो उसने कहा, स्थिति ऐसी है कि यह जहाज कभी भी डूब सकता है और आपका राजा उसमें जल समाधि हो सकता है, तो आप आपके राजा के लिए क्या करेंगे? बस वही पूछा उसने। उसने पूछा, आपके राजा के लिए आप क्या करेंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक करके
वो नारे लगाए, हमारा राजा जिंदा और आबाद रहे, करके एक एक करके समंदर में कूद गए हो। 100 के 100 बेहतरीन योद्धा अपने राजा के लिए। ऐसा कोई बलिदान चाह रहा है हमसे? ऐसा कोई ओबीडियंस चाह रहा है प्रभु हमसे? हमसे वो सिर्फ ये कह रहा है, जो वचन आप मनन करते हो उसका पालन करो। वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट हैज बीन गिवन फ्रीली, दैट्स व्हाई वी डू नॉट वैल्यू इट। समझ रहे हैं? ये जो नजात का, उद्धार का जो तोहफा है, हमें मुफ्त में मिला है, इसलिए उसका मौल्य को हम नहीं जानते। अगर आपसे कहा जाए घुटनों के बल आप पहाड़ चढ़ के जाइएगा, आप घमंड करेंगे अपने परिश्रम पर, यह कहते हुए कि देखो पूरा दिन मैं अपने घुटनों पर जाके वहां पे दर्शन करके आया, इसलिए मुझे आशीष जरूर मिलेगा। वो आपका परिश्रम है। इसमें हमारा कुछ परिश्रम है? नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु का बलिदान है। और जब बृहस्पति को हम देखते हैं, सारी घटनाओं को देखा, हमने लूका 22 में पढ़ा, उसने कहा जब ये फसह का पर्व एक दिन बचा हुआ था, उसी रात को उसने प्रभु भोज की स्थापना की। दिस वॉज द डे ही इंस्टीट्यूटेड द लॉर्ड सपर। और उसने जब इसको इंस्टीट्यूट किया तो हम क्या पढ़ते हैं? एक आज्ञा देता है उसमें। वो क्या कहता है उसमें? मेरे स्मरण में किया करो। इट इज एन ऑर्डर। वो रिक्वेस्ट नहीं है, वो रिक्वेस्ट नहीं है, विनती नहीं है वो, इट इज एन ऑर्डर। वी हैव टू डू दैट। अभी कुछ ही क्षणों में हम इसमें भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। कोई बता सकता है कि इसका महत्व क्या है? इस मेज का महत्व क्या है? क्योंकि उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जो समय मुझे दिया गया उसी सीमित रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप समझे, जिसमें आप हर रविवार को या हर महीने के पहले रविवार को जब आप भाग लेते हैं, तो मैं चाहता हूं इसको स्मरण करें। गंभीर बात है, इसको स्मरण करें। निर्गमन का किताब 6वां अध्याय 6 और 7, कोई पढ़िए। एक्सोडस 6th chapter 6 and 7। थैंक यू। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है, मूसा के समय में 4 कटोरे हुआ करते थे। दे यूज्ड टू टेक पार्ट इन 4 कप्स। जो पहला था द कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, परिशुद्धता का या पवित्रता का कटोरा था पहला। 6 वचन के पहले में जो हमने पढ़ा, आई विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम अंडर द बर्डन्स ऑफ द इजिप्ट, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। दैट वाज द प्रॉमिस ऑफ सैंक्टिफिकेशन टू द इजराइलिट्स। इजराइलियों के लिए, उनके परिशुद्ध होने के लिए वो एक वायदा था यहोवा का। ये तब लिया जाता था, यहूदी आज भी इसको लेते हैं, क्योंकि अभी भी वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, आज भी उसमें भाग लेते हैं। ये फसह का जो बोझ है, उसको खाने से पहले जब ब्लेसिंग देते थे तब इस कटोरे को पीते थे। और दूसरा कटोरा जो है छुटकारे का कटोरा है, द कप ऑफ डिलीवरेंस। इसको फसह का पर्व का मतलब समझाने के बाद इसको पिया जाता था, भोजन से पहले। और 6वां वचन, उसका दूसरा अंश अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, आई विल रिड यू आउट ऑफ देयर बॉन्डेज, और उनके दासत्व से तुमको मैं छुड़ाऊंगा। छुटकारे का कटोरा। और जो तीसरा कटोरा है वो उद्धार का कटोरा है, द कप ऑफ रिडेम्पशन। और आगे क्या लिखा है? एंड आई विल रिडीम यू विथ स्ट्रेच्ड आउट आर्म, और अपनी भुजा बढ़ाकर
और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। इट इज द कप ऑफ रिडेम्पशन। और आखिरी जो कटोरा है, कप ऑफ एक्सेप्टेंस, अंगीकार का कटोरा है। वो क्या कहता है? एंड आई विल टेक यू टू मी फॉर अ पीपल, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। आई विल एक्सेप्ट यू करके यहोवा कहता है। ये अंगीकार का कटोरा है। अभी जो हम ये जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो तीसरे और चौथे कटोरे के बीच का है। ये टाइम पीरियड जो हम हैं, रिडेम्पशन हमारा हो चुका है, छुटकारा हो चुका है, लेकिन फिजिकली एक्सेप्टेंस कब होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएगा और आसमान में उनसे मिलेंगे और कलीसिया को उठाकर वो ले जाएगा। ये भोजन लेने से पहले जब गीत गाया जाता है तब इस कटोरे को वो लेते थे। लेकिन जब भी हम भाग लेते हैं, हम कौन से कटोरे में भाग लेते हैं? छुटकारे के कटोरे, कप ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार के कटोरे से, माफी चाहता हूं। जब इसको हम लेते हैं, कभी हमने सोचा है कि इस कटोरे का महत्व क्या है? उसी को आज हम इसको जानेंगे। उसको जानने के लिए आपको यहूदी जो कम्युनिटी है उसका विवाह की प्रथा को समझने की आपको जरूरत है। यू जस्ट फॉलो मी, बी विथ मी, यू विल अंडरस्टैंड। अब मेरे संग रहिए, जब कुछ एम्फोसाइज करता हूं तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इस कटोरे को, उसके महत्व को समझने के लिए आपको यहूदी विवाह की प्रथा को समझने की जरूरत है। पहला चीज जो होता था उसमें वो ये कि जो लड़का लड़की को ढूंढने, या पता चलता कोई बताते उनको कि वहां पे एक लड़की है, तो उनसे उसका हाथ पूछने के लिए लड़का अपने पिता का घर छोड़ के लड़की की घर जहां कहीं पे भी हो वो वहां पे वो ट्रैवल करता। पहला चीज है वो अपने पिता का घर को छोड़ के जाता और उनके लड़की के माता पिता से लड़की का हाथ मांगता। अगर माता पिता को पसंद होता है वो लड़का, तो उनसे कहते कि जाओ अपने माता पिता को लेके आओ। अभी लड़की सीन में नहीं है। माता पिता जो लड़की के, अगर उनको पसंद आ जाता लड़का, तो वो कहते अपने माता पिता को लेके आओ। पहला चीज। जब वो दोनों आते तो लड़की के माता पिता, ध्यान रखिए, लड़की के माता पिता लड़के के माता पिता से डाउरी मांगते, वधु दक्षिणा मांगते। वो प्रथा थी। क्यों? आज भी है वो प्रथा यहूदियों में। क्यों? नियम व्यवस्था में ये लिखा गया था कि पैदा होने से लेकर विवाह के योग्य होने तक माता पिता ने उसका परवरिश किया, पालन किया है। इसके प्रति अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड वो पैसा उनको देना था। लड़के वालों को, लड़की वालों को देना था। वो तय होता पैसा कितना देना है। तय होने के बाद लड़के का जो पिता है, होने वाला दूल्हा जो है, उसका पिता जो है, कटोरे में दाक मधु को डाल के लड़के को देता है, और लड़का क्या करता है? उस कटोरे को लड़की के पास रखता है। क्या करता है? उस कटोरे को लड़की के पास रखता है। अगर वो लड़की उस कटोरे को उठा के पी लिया तो इसका मतलब है शी एक्सेप्ट्स द बॉय, उसको पसंद है वो लड़का। इसका मतलब यह है बेट्रोथल हो चुका, सगाई हो चुका है। समझ रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं? बाद में आपको समझ में आएगा। सगाई हो चुका है। अब अगला पड़ाव यह है कि जैसे ही वो लड़की उसको उठा के पी लेती है, इसका मतलब है वो लड़की इसकी हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेज इज द डिपार्चर ऑफ द ग्रूम। दूल्हा होने वाला जो है वो छोड़ के उस लड़की को वहीं पे अपने माता पिता के साथ अपने घर चला जाता है। और यूजुअली जो बीच का सगाई से लेके, बेट्रोथल से लेके शादी तक का जो समय है, कम से कम 1 साल का रहता है। वो चला जाता है। उनकी प्रथा यह है कि होने वाली बहू के लिए लड़का जो है एक अलग कमरा तैयार करना है, उसको पिता के घर में अलग कमरा तैयार करना है। कितना टाइम लगेगा उसके लिए तैयार करने? 2-3 महीना। एक ही कमरा तो बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कमरा बनाता है वो,
अप्रूवल लेने के लिए अपने पिता को बुलाता है, पिताजी मैंने एक कमरा बना दिया, सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आने हैं तो पिताजी बोलता है कि नहीं, इसको ऐसे करो वैसे करो। जब तक पिता हाँ नहीं बोल देता तब तक उसको वो ऑल्ट्रेशन करना होता है उसको। ठीक है, वो हो गया वो बना दिया उसने। जब तक ये बनता रहता है, यहां पे जो सगाई हो चुकी है लड़की, वो लड़की क्या करती है, सगाई के वस्त्र को पहनती है, वो बेट्रोथल गारमेंट्स को पहनती है, और जहां कहीं पे भी जाती है उसी वेशभूषा को पहन के बाहर जाती है, ताकि जब लोग उसको देखेंगे पता चल जाएगा कि किसी और की हो चुकी है। शी बिलोंग्स टू समवन, शी इज टेकन, शी बिलोंग्स टू समवन। और वो क्या करती है, एक दिया लेके, कुप्पी में तेल लेके, बाती लेके, सब कुछ तैयार करके बैठी रहती है, क्योंकि उनकी प्रथा में सांझ को वो दुल्हन को लेने दूल्हा आता था, इसलिए। लेकिन कब आता है, कब लेके जाता है, किसी को मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक पिता वहां पे उस कमरे का अप्रूवल नहीं देता तब तक वो नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे ही पिता कहता है हां ठीक है, अब ये कमरा मेरे हिसाब से बन चुका है, अब तुम अपने दुल्हन को लाने के लिए जा सकते हो, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को लेकर, ओनली मेल एस्कॉट्स, उसमें कोई फीमेल नहीं रहता है, सिर्फ मेल रहते हैं, उनके साथ जाता है। और जैसे ही होने वाली दुल्हन का जो घर होता है उस रास्ते में मुड़ता है अपने घर की तरफ, तो बकरे के सींग का तुरही को फूंकता है, ताकि मैसेज जाए कि दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है। तब दुल्हन क्या करती है, वो दिया जला के तैयार होती है अपने दूल्हे के साथ जाने के लिए। देखिए, ये तो हो गई प्रथा। इसमें और इसमें क्या मेल है, मैं बताता हूं अभी। मैंने क्या कहा, जब बेट्रोथल हो जाता है तो उसका संकेत क्या है कि अंगीकार हो गया, लड़की ने पसंद कर लिया। क्या बताता है लड़की ने पसंद कर लिया? वो कटोरे को पी लेती है। ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हैं। वो पी लेती है तो इसका मतलब है दूल्हा पसंद है इसको। ठीक है, आप क्या करते हैं बताइए? पीते हैं ना आप? तो कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। यहां तक तो ठीक है। बाद में वो होने वाली दुल्हन क्या करती है, मैंने बोला, और उसको देख के लोग क्या समझेंगे? क्या हमको देख के अन्य जाति के लोग कह पाएंगे कि हम यीशु मसीह के हो चुके हैं? क्या हमारी बोलचाल, चाल चलन, एटीट्यूड सब उसी प्रकार है जैसे यीशु मसीह कहता है हमसे? जब आप बाहर निकलते हैं, क्या आपको देख के लोग कह सकते हैं अरे ये तो यीशु मसीह के हो चुके हैं, दे बिलोंग टू जीसस? कह पाएंगे? मुझे देख के कह पाएंगे? मैं तो हर रविवार को भाग लेता हूं, लेकिन क्या मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे जीवन को देख के हाँ ये बंदा जो है यीशु मसीह का बंदा है? कह पाएंगे लोग मुझको? आपको कह पाएंगे? उसका जवाब आप खुद दे दीजिए। बाद में क्या लिखा है यहां पे? वो क्या रेडी रखती है, क्या तैयार करती है? वो दिया। वो जो 5 कुंवारियां थी, दिया तो ले लिया उन्होंने, लेकिन तेल नहीं लिया था। चर्च तो आ गए हम, लेकिन यीशु मसीह का हृदय में नहीं लिया हमने। उन लोगों के लिए क्या लिखा है? जब वो कटकटाते हमें भी अंदर आने दो बोलते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोलता है? कौन हो तुम लोग? मैं जानता नहीं हूं। दरवाजा बंद हो जाता है। क्या दुस्थिति है देखिए। दैट इज वाई दैट डे आई सेड, उस दिन मैंने कहा कई मार्ग है नरक जाने के लिए, लेकिन चर्च के द्वारा जो नरक में जाता है वो बद से बदतर है। क्या करती है वो तैयार होती है। और लड़का क्या करता है? जब वो तैयार होकर इंतजार करती रहती, लड़का कहां जाता है? कहां जाता है? अपने पिता का घर जाता है। क्यों? कमरा तैयार करने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। जॉन गॉस्पेल 14th चैप्टर
1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास जी करते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जी मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जी। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्या करने जाता हूं? और दूल्हा क्या करने जाता है? जगह तैयार करने जाता है। तीसरा पढ़िए। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। क्या करूंगा? फिर आकर आई विल कम बैक, और बाद में तुम्हें लेके जाऊंगा। पढ़िए। कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमेन। जहां मैं रहूं, कलीसिया के लिए बोल रहा है। जब आप इस कटोरे में से पीते हैं, इसका मतलब है आप अपने नहीं रहे, यीशु मसीह के हो गए आप। वो आएगा आपको लेने, लेकिन क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? जब इलिएजर गया रेबेका को लाने के लिए, तो उनके रेबेका के जो भाई थे, उन्होंने कहा इस लड़की को 10 दिन यहां पे रुकने दो, बाद में हम भेजेंगे तुम्हारे साथ। तो इलिएजर क्या बोलता है? अब्राहम का जो सेवक था, दास था, वो क्या बोलता है? लड़की को बुलाइए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो जैसे ही वो आती है रेबका, तो भाई लोग पूछते हैं क्या तुम इसके साथ जाने के लिए तैयार हो? तो क्या कहती है वो? हिचकिचाहट है उसके मन में। वहां पे लिखा गया है इमीडिएटली शी सेज यस आई एम रेडी। रेबका जो है कलीसिया है। इलिएजर जो है, मान के चलिए यीशु मसीह का संकेत है, वो आके पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो वो क्या बोलती है? यस आई एम रेडी। क्या हम रेडी हैं? खुद को आंसर करना है। वो क्या तैयार करने गया है? कमरा तैयार करने गया। अगर मैं जाता हूं तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं फिर आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा, और तुम कहां रहोगे? वेरी गुड। जहां मैं रहूंगा वहीं पे तुम रहोगे। और उसी बीच में वो क्या करती है? दिया और तेल लेके तैयार रहती है। मत्ती का 25:1 से 13 तक अगर आप पढ़ेंगे, उसमें उन 10 कुंवारियों का जिक्र किया गया है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए कब आके वो मुझे लेके जाएगा किसी को मालूम नहीं है। सही है? मरकुस का 13 और उसका 32 और 33 क्या लिखा है वहां पे? उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कौन जानता है? वहां पे लड़के को अप्रूवल कौन देता है? पिता। जब पिता बोलता है तभी वो लड़का जा सकता है। जब पिता परमेश्वर समय तय करता है, तभी यीशु मसीह दोबारा आ सकता है। यहाँ पे किसी को मालूम नहीं, स्वर्गदूतों को भी मालूम नहीं है। 33 पढ़िए। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या निर्देश है हमारे लिए तब तक? जागते रहो। क्यों बोला जागते रहो? क्योंकि उसको मालूम था कि आत्मिक रीति से हम सो जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्लीप, स्पिरिचुअल स्लीप। आत्मिक रीति से हम सो जाएंगे। हम अपने आप में प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ, बिना चूके हर रविवार को मैं कलीसिया जाता हूं, सारे दशमांश देता हूं, सब कुछ देता हूं। दिस इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल स्लीप। जब हम हमारे कामों पर, कलीसिया के जो देते हैं, कलीसिया में जाते हैं, उन चीजों पर घमंड करने लगते हैं, विदाउट आवर नॉलेज, अनजाने में ही हम आत्मिक रीति से सो जाते हैं। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। यस, हम भी नहीं जानते वो समय कब आएगा। कई सारे लोगों को आपने देखा है, प्रोफेसाई करते हैं, कि भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु इस दिन आएगा, उस घड़ी आएगा। कोई नहीं जानता है। खुद परमेश्वर का वचन कहता है कोई नहीं सिवाय पिता को। वो जानता है कब उसका पुत्र दोबारा आएगा। कर देखिए, जब वो आएगा, तो मैंने क्या कहा था? जब वो आएगा, उस गली में मुड़ेगा, तो वो क्या करते हैं? तुरही फूंकते हैं। 1 थिस्सलुनीयों का 4 अध्याय 1 Thessalonians 4th chapter 16वां वचन पढ़िएगा। 1 Thessalonians 4th chapter 16th verse। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, जी। और
यस, क्या फूकी जाएगी? तुरही फूकी जाएगी. दैट इज द सिंबल ऑफ हिज सेकेंड कमिंग. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ हिज सेकेंड कमिंग. दोबारा आने का उसका संकेत यही होगा. ये जो कलीसिया है 2000 वर्षों से उस दूल्हे का इंतजार कर रहा है. ये जो आज की हमारी कलीसिया है 2000 सालों से दूल्हे की इंतजार कर रहा है. जब वो आएगा एक दिन, मालूम नहीं कब आएगा, तो वो क्या करता है? हमको बीच आसमान में मिलता है और हमें लेके जाता है. सही है? बताइए. कोई दिक्कत नहीं, बताइए. पहला थिस्सलुनीका 4 और उसका 17 पढ़िए अभी. जी, हम का मतलब कौन है? सभा, कलीसिया. सभा और कलीसिया, ग्रुप, नॉट नेसेसरली चर्च बट ऑल द ग्रुप ऑफ बिलीवर्स. जो विश्वासियों का झुंड होता है उनके लिए वो कहता है हम. वो झुंड कलीसियाई रूप में मिल सकते हैं या सिर्फ झुंड के रूप में कहीं पे भी मिल सकते हैं. उसको वो उठा के ले जाता है. ठीक है. और इन सब चीजों के बाद आता है विवाह का बोझ, मैरिज सपर. वो क्या कहता है? मैं इस कटोरे में से दोबारा नहीं पीऊंगा. कब तक नहीं पीऊंगा? जब तक, दूसरा प्रकाशित वाक्य में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि विवाह का बोझ में, फिर स्वर्ग में जब हम भाग नहीं लेंगे तब तक मैं उसमें से नहीं पीऊंगा. जब ये कहता है, कुलुसियों का 3 और उसका 4 पढ़िए. कुलुसियों का 3 और उसका 4. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. माफी चाहता हूं. वो नहीं, प्रकाशित वाक्य 19 7 और 9. माफी चाहता हूं. प्रकाशित वाक्य 19 7 और 9. जी जी जी, बिल्कुल. जी, ये कहां पे होगा? ये कहां पे होगा? जब हमें कलीसिया को उठा लिया जाएगा, तब की बात ये हो रहा है. ठीक है. एंड यहूदी प्रथा में यह है कि एक बार उस दुल्हन को वो जब लेके आ जाता है घर में, उसको वेल, पर्दे में रखे 7 दिन तक कमरे में रखा जाता है. वो 7 दिन तक बाहर नहीं आती है वो. और 7 दिन तक मेहमान लोग आते हैं, उनके लिए खाना परोसा जाता है. और 7वें दिन वो पर्दे को हटा के वो बाहर आती है. तब जाके कहा जाता है कि विवाह संपन्न हुआ, द मैरिज इज कंक्लूडेड करके कहा जाता है. अब देखिए, ये सब हमने देखा. बेट्रोतल के बारे में देखा, वो वधु दक्षिणा के बारे में हमने देखा. वधु दक्षिणा कौन देता है? लड़का देता है, होने वाला दूल्हा देता है. इस कलीसिया का दूल्हा कौन है? उसने कौन सी वधु दक्षिणा दी है? अपने लहू की. वो पैसे की नहीं, अपने लहू की वधु दक्षिणा दी है. इस कलीसिया को खरीदने के लिए, इस कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए उसने क्या किया है? अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया. उसी के स्मरण में हम इसको लेते हैं. जब हम इसको लेते हैं, इसलिए कहा जाता है हमें सोच समझकर इसमें भाग लेने की जरूरत है. एक बार आपने ले लिया तो इसका मतलब है आप उस दूल्हे के हो चुके हैं हमेशा के लिए. लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्या जैसे उस लड़की के वस्त्र को देखकर लोग कहेंगे, हमको देख के क्या कह पाएंगे कि हम उस दूल्हे के हो चुके हैं? जकरिया का 8 और 23 पढ़िए. जकरिया का 8 और 23 आखिरी वचन है उसका. पढ़िए क्या लिखा गया वहां पे. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जी. उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को ये किसके वस्त्र के छोर को? जी, प्लीज. कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, जी. क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ.
क्या ये बोल पाएंगे हमको देखकर कि हमने सुना है कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, तो जहां तो आप जा रहे हैं हमें भी लेके जाइए? क्या बोल पाएंगे हमको देखकर? हमें इसका जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि हम बिना चूके कटोरे में से पीते हैं। या यूं कहिए, मत्ती का 20 और उसका 23, मत्ती का 20 और उसका 23 पढ़िए। इसको पढ़ के मैं खत्म करूंगा। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे और अपने दाहिनी और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, जी, पर जिनके लिए मेरे मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िए, मैं बताता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे जी, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए। वो किसके बारे में बोल रहा है मालूम है आपको? कलीसिया के लिए बोल रहा है वो। तुम तो कटोरे में से पीते हो, खाते भी हो। Just because you take part in the cup and the bread, it doesn't mean that you will be with me there. आप इस कटोरे में से भाग लेते हो, रोटी खाते हो, रोटी तोड़ते हो, इसका मतलब ये नहीं तुम हमारे साथ रहोगे वहां पे। वही रहेगा मेरे दाहिने हाथ के तरफ, वही बैठेगा जो पिता चाहेगा। That is what it is clearly written. That is why I say, just because we are seated in the church, it doesn't mean we will be in heaven. Kindly get that into our hearts. समझ लीजिए, हम कलीसिया में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं हम स्वर्ग में होंगे। यहाँ पे साफ साफ हमारे लिए चेतावनी है। क्या है? एंड ही सेड अनटू देम, यू विल ड्रिंक इंडीड ऑफ माई कप, मेरे कटोरे में से जरूर तुम पीते हो, एंड बी बैप्टाइज्ड विद द बैप्टिज्म दैट आई एम बैप्टाइज्ड विद, बपतिस्मा भी हो चुका है तुम्हारा, बट टू सिट ऑन माई राइट हैंड ऑन माई लेफ्ट, दोनों ओर बैठना किसकी इच्छा के अनुसार है? is not mine, but it shall be given to them for whom it is prepared by my Father. जो पिता ने तैयार किया वही लोग वहां पे बैठ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कलीसिया में बैठे रह सकते हैं, कलीसिया उठाई जा सकती है, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग रह जाएंगे। यही अर्थ है इसका। गंभीर बात है, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए प्रभु हम सबको वो आत्मा दे, जब भी हम इस कटोरे में से लेते हैं, समझे, सोचे, क्या जब इसमें से मैं लेता हूं, पीता हूं, तो इसका मतलब है मैं उसका हो चुका हूं, तैयार रहूंगा जब तक वो दोबारा ना आएगा। ये मन में रख के इसमें भाग लीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।